include std .h. okay. So मेरे को ना तुम लोग को एक सिचुएशन देता हूँ, मेरे को ना सामने वाले का नाम चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? मतलब क्या क्या प्रोग्राम है? नेम वेरिएबल printf बनाओ, scanf ले नेम लो। वेरिएबल बना नेम, एक मिनट, कौन सा मतलब क्या यूज करूँगा? चलो नाम नहीं चाहिए मेरे को, रोल नंबर चाहिए सामने वाले का, थोड़ा इजी लेते हैं। int roll। int यूज कर। रोल, ओके, एक जन ने बताया मेरे को। वापस फिर printf enter your roll number। printf enter your Okay. roll number। enter your roll number। और अभी मैं स्पेलिंग बोल रहा, चलो व्हाट्सएप स्पेलिंग लिखते हैं, रोल नंबर, ओके। scanf भैया सेमीकोलन, भैया printf के बाद सेमीकोलन ओ भैया। जब बात semicolon %d कौन सा %d, ओके, %d comma address of comma ampersand roll क्या क्या क्या? ampersand roll ampersand roll ampersand roll ओके, semicolon उसके बाद मेरे को वो प्रिंट return करना, 0 return 0 return 0 0, ओके। मैं कोड रनर यूज करूँ तो जो VS कोड है उनको कोड रनर जमता है क्या? नहीं, चलो मैं ये कमांड लाइन यूज करता हूँ, चलो GCC, नाम क्या है, revision dot c ओके, A टैब, dot slash a A दबा के टैब करोगे ना तुम तो वो कर लेता है अपने आप। सो रोल नंबर की कौन अपना रोल नंबर देना चाहेगा? 4709 मैं 8 कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ओ जब बात 17 डालो। ओके, okay चलो 69। हाँ सही आ गया, चलो जब बात, हाँ अभी मेरे को इसको प्रिंट भी करना है, तो क्या चेंज करूँ मैं, क्या चेंजेस कर सकते और एक हैं? printf question डालो। printf your roll Your number roll is number is तुम लोग को एक %d। शॉर्टकट बताता हूँ, ये VS कोड का कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं, तो तुम कंट्रोल D जब करोगे ना तो वो डबल हो जाता है, और जब ऑल्ट से एरो नीचे करोगे तो ये स्लाइड हो जाता है, तो ये इजी पड़ता है, तो खुद ही के हाथ में है, ठीक है ना? भैया हेलो हाँ हेलो हाँ, तो वो कंट्रोल डी वाला फिर से बताओ ना कैसे हाँ किया। हाँ, देखो यहाँ मैंने ये कोई भी लाइन पे तुम कहीं पे भी रखोगे ना, ये ऐसा, यहाँ पे वो VS कोड का फंक्शन है, ये कुछ कुछ एडिटर्स में रहता है, तो कंट्रोल D जब मैंने दबाया ना तो ये डबल हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया, D का मतलब डुप्लीकेट, ठीक है ना? हाँ ये से समझ में। हाँ और अगर मैं इस पूरे में भी करता हूँ ना तो कंट्रोल D दबा के पूरा हो जाता है, तो इसे फंक्शन भी डुप्लीकेट कर सकते हो तुम लोग। मल्टी कर्सर यूज करना हो तो मल्टी कर्सर यूज करना हो alt तो तुम दबा लोग के होता है ना। alt दबा के ऑल्ट दबा के यहाँ पे, लेकिन ये ज्यादा यूज मत करना, क्योंकि कभी कभी जो कॉन्टेस्ट वगैरह ना, नहीं कोड शेप वगैरह में रहता है ऑल्ट का ऑप्शन, नहीं ऑल्ट का नहीं रहता है, ये वाला शायद नहीं रहता है उसमें। see I'll tell you कि जो शॉर्टकट्स की आदत है ना वो ज्यादा मत लगाने दो, क्योंकि वही। तुम लोग अगर इंटरव्यूज वगैरह में जाओगे ना उनके आईडीज में शॉर्टकट्स नहीं रहते हैं, सो आदत मत लगने दो, लेकिन पता रहना चाहिए हाँ, तुम्हें। बस पता रहना चाहिए, कभी एकदम प्रोजेक्ट बनाना रहा तो तुम्हारा जल्दी बन सकता है, ठीक है? राइट। सो यहाँ पे इसके बाद मेरे को प्रिंट करना है रोल नंबर %d D, %d comma roll। ओके, कॉमा है क्या? और हाँ ओके, रोल सब सही है। नंबर के पहले \n लगा दो एक। \n, ओके, यहाँ पे वैसे ये \n की मतलब ज़रूरत तब पड़ती है
जब अपने को कोई और दूसरी लाइन नीचे लिखनी हो या फिर हो, ऐसे टाइम पे इतना मतलब नेसेसरी नहीं रहता है, ऑप्शनल रहता है। चलो आप बोल रहे हो तो लगा लेता हूँ, चलो प्ले करें। एक ये कोड रनर रहता है, ये भी मतलब जब तुम प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ तब अच्छा है, ऐसे में वो लिखना ही अच्छी चीज़ है। चलो कोई नंबर 22 आ गया, प्रिंट हो गया। चलो कल का रिवीजन हो गया, सबको समझा जो कल नहीं आए थे? हाँ हाँ Yes. Got it. ये भैया मत बोले यार, बूढ़े वाली फील आती। ओके बोले फिर अमन बोले यार, उसमें क्या, एक ही साल तो बड़ा हूँ यार। चलो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। एक मिनट रुको, चेंज करने दो। एंटायर स्क्रीन। सबको दिख रहा है? हाँ यस Yes. 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 सो आज अपन यस स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर से। सब धीरे धीरे टॉपिक्स पता चलेंगे। तो पहला है अपना ऑपरेटर्स। सो कोई बताना चाहेगा ऑपरेटर्स क्या होता है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं देख नहीं पाऊंगा, बस देखता हूँ। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या? ऑपरेशन किडनी का? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ओके अलजेब्रिक ऑपरेशंस। चलो मतलब मैथ सॉल्व Algebraic करने के लिए operation. काम आता है। हाँ, ठीक है, मैथ्स और क्या क्या सॉल्व कर सकते हो? कुछ सॉल्व कर सकते हैं इससे? अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर, Bitwise operator. वो तो टाइप हो गया ना। चलो ये मेरा डेफिनेशन है जो अगला आप देखने जा रहे हो, ठीक है ना? उसको रटना मत, कहीं लिखना मत, बस समझने के लिए है। तो ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स आर लाइक मशीन विच डू सम फंक्शन। जैसे अगर मैंने प्लस को लिया अपन, ये 4 तो समझते ही है। स्टार का मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? और ये हाँ बैक स्लैश का होता है अपना, क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन होता है, डिवीजन Division. डिवीजन होता है। ओके, सबको पता है। सो प्लस अब मैं अगर मैंने 2 कोई नंबर डाले तो वो मेरे को कुछ आउटपुट देगा, राइट? हाँ तो वो कुछ फंक्शन कर रहा है कि उन लोग को जोड़ रहा है या फिर माइनस करके कम कर रहा है उसमें से, ऐसा कुछ। तो ऑपरेटर्स सिंपली होते हैं मशीन जैसी चीज होती है जिसमें कुछ फंक्शन डाल दो, तो कुछ इनपुट डाल दो तो आउटपुट देंगे, ठीक है? सो अभी अपन इसके टाइप्स ओके देखते हैं क्या क्या होते हैं कंप्यूटर में। तो इसमें होता है पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये सबको पता है कौन से होते हैं, फटफट। प्लस माइनस, डिवीजन, मॉड, प्लस माइनस डिवीजन मॉड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ओके 5 सबको पता है, ठीक है ना? मॉड मॉड आगे देखेंगे अपन क्या क्या है। तो 4 तो बेसिक सबको पता हाँ है ना? ओके, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी को पता है? जल्दी बताओ। नहीं पता? चलो ये देखेंगे, ये आगे चल गए। और रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजनल ऑपरेटर्स। से बात एक वर्ड में आंसर Greater than equal to, less than equal to. सही। जब दो ऑपरेंड्स इक्वेट करने हो या फिर कंपेयर करना हो तब यूज करते हो। ऑसम, चलो ये भी पता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये थोड़ा नया होगा। लॉजिकल एंड और नॉट, And or एक्सऑर। XNOR नहीं यार गलत हो गया। nor not. फिर बिटवाइज में क्या लिखोगे यार? बिटवाइज में क्या रहेगा? बिटवाइज तो रह गया ना बेचारा अकेला। कंपेयर कंडीशन बिटवाइज की लॉजिकल? बिटवाइज में एक्सओआर आता लॉजिकल है और लॉजिकल में एक्सओआर नहीं आता। आर यू श्योर? लॉजिकल में सिर्फ एंड और नॉट आते हैं, ये 3 आते हैं लॉजिकल में। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ओके ठीक है। लॉजिकल में एंड और नॉट, ये 3 आते हैं। एंड और लॉजिकल में अपन कैसे एंड और नॉट, सच में? यस, हाँ पक्का? हाँ 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 Yes. हाँ हाँ पक्का ओके। और मिसलिनियस, मिस्क बोलते हैं हम लोग इसे। तो ये ऐसे ऑपरेटर्स है कि दुनिया भर से अलग है।
तो इसको क्या, इसके कौन से टाइप है बताओ? Size of scanf. Scanf is a MISC operator. Are you sure? Yes, scanf is miscellaneous. 3 बेसिक है. scanf फंक्शन है सी का. सी का ही वैसे बोल सकते हैं. साइज ऑफ सही है. ओके चलो आगे देखते हैं. चलो बोर हो रहा है. ओके तो अपन पहला अरिथमेटिक बेसिक वंस तो ये अपने हैं. अब इसमें ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कंट्रोल नहीं ऐसा था, बट मेरी कोड का नहीं दिखना. ये स्क्रीन नहीं, वीएस कोड नहीं दिख रही ना? ओके नहीं. रुको नहीं दिख रही है. 1 मिनट में करता हूँ सेटिंग. फुल स्क्रीन अब दिख रहा है? वीएस कोड नहीं दिख रहा. नो. हाँ अब दिख रहा है. अब दिखा. हाँ भैया दिख रहा है. हाँ यस. ओके तो यहाँ पे अपन पहले अरिथमेटिक का बनाएंगे. अरिथमेटिक मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, तुम लोग मत लेना. सॉरी हाँ, जल्दी लेना. ठीक. सो यहाँ पे अपन लिखेंगे इंट 2 नंबर लेंगे a और 1 कॉमा लेंगे और b इज इक्वल्स टू 4. ओके इन सब के अपन सम कर रहे होगे. और इंट और ad सब मल्टी एंड div. ये 3 अपन ले रहे होंगे. तो ऐड में कैसा होगा तुम लोग ही बताओगे ज्यादातर, कोई टेंशन नहीं है. A plus B. A plus B. A plus B. और सब में A minus B. A minus B. ओके मल्टीप्लाई में a Star B. स्टार b. ओके स्टार बी. div में A slash B. a slash b. Slash. ओके ठीक है ना. और अपन अब लिखेंगे print. सबका आंसर एक साथ लिख रहा हूँ ठीक है ना? Yes. हाँ यस. डिजाइन करने में बहुत भूल जाएंगे. d सब मल्टी div. ओके कूल है. बस ये भैया. कभी ठीक है ना? एक बार में क्यों आपने 4 यूज किया परसेंटेज भी? मेरे को डिजाइन करने में बहुत बोर हो रहा था. अब मेरे को देखो ये परसेंटेज डी का कैसा है, वो एक ही वेरिएबल को लेता है और मेरे पास 4 वेरिएबल है राइट. तो मैं हर एक वेरिएबल के लिए 1% डी लिया हूँ. और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जो तुम्हारा सीक्वेंस है वेरिएबल का उसके हिसाब से तुम्हारा वहां पे परसेंट डी में वैल्यू आएगी. जैसे कि अगर मैंने एडी की जगह सब कर दिया और सब की जगह एडी कर दिया तो यहाँ पे सब की वैल्यू आएगी और यहाँ पे एडी की वैल्यू आएगी. ओके तो ये ध्यान से पुट करना. ओके रन करें. यस. ये क्या है अपना? यहाँ दिख रहा है कि क्लोज करूँ थोड़ा? दिख रहा है. ओके 35 आंसर सही है. और यहाँ 0 क्यों है डिवाइड में? कोई बताएगा मेरे को? डिवाइड में तो कुछ ऐसा 1 पॉइंट समथिंग आना, 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. फ्लोट यूज करना पड़ेगा. इंट में लिया है, फ्लोट ले आओ तो फिर आता. ओके फ्लोट लिया होता तो. लेकिन मेरे को उसे फ्लोट में वैल्यू चाहिए, लेकिन मेरे को कैसे लूंगा मैं? डिवीजन के इक्वल टू के बाजू में ब्रैकेट में फ्लोट इज इक्वल टू डिवाइड. फ्लोट डिवीजन लिखना फिर नोट डिवीजन एंड परसेंट की जगह परसेंट टाइप यूज करना पड़ेगा. पक्का?
चलो ट्राई करते हैं यार अपन हाँ यहाँ हाँ पे। पक्का। दोनों को भी चेंजेस रन करने करना पड़ेंगे। चलो देखते हैं, पहले ये वाला फॉर्मूला ट्राई करते हैं, %f वाला थोड़ा सिंपल वाला है ये, तो रन करेंगे। यार पहले एरर आ गया यहाँ तो। पहले फ्लोट करना पड़ेगा। डेटा पहले टाइप फ्लोट करना करना डेटा पड़ेगा। टाइप तो फ्लोट किसको, डिफ को करो? पहले फ्लोट में फ्लोट डिव को करो। डिवीजन को। डिवीजन को ओके यहाँ पे किए। हाँ डिवीजन को फ्लोट करना पड़ेगा। ओके फ्लोट कर दिया भाई। अब रन करूं? आप हाँ। रन करो। हाँ अभी भी यार नहीं आ रहा मेरे पॉइंट पे आंसर। टाइप कास्टिंग भाई आप परसेंट के बाद डिवीजन 0.2 का टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट कर दो। टाइप कास्ट, चलो अब टाइप कास्ट का मेथड देखेंगे। सो टाइप कास्ट में क्या होता है, अपन को अगर जैसे कि मैंने इंट में वैल्यू लिखी है, लेकिन मेरे को मेरा जो दूसरा जिसको मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू, वो मुझे चाहिए फ्लोट में। तो मैं क्या करूँगा, बस फ्लोट ब्रैकेट ऐसे में। यहाँ गलत हो गया यार, रही एक्सपेक्टेड फ्लोट, ओके सॉरी। जाना चाहिए अभी फ्लोट को ब्रैकेट में लिख। हम्म, ये फ्लोट को ही ब्लैकेट में लिखो बस। हाँ फ्लोट को ब्रैकेट में लिखो। फ्लोट को लिखते हैं ना ब्रैकेट में। इन लोग को भी ब्रैकेट में डालूं कि नहीं? नहीं ऐसे उनको रहने मत दो। डालो। ऐसे नहीं रहने नहीं जरूर। क्या फर्क पड़ने वाला है। ओके चलो आ गया अपना। एक और तरीका है इसको करने का। ये फ्लोट अपन ने किया, अभी एक किया था ट्राई, एक मिनट। इधर अगर अपन ने मल्टीप्लाइड बाय 1.0 कर दिया मैंने, तो शायद हो जाना चाहिए। हो गया। ये दो तरीके हैं जिससे तुम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हो, ठीक है ना? एक वो फ्लोट वाला, दूसरा वाला समझ में नहीं है। दूसरा वाला समझ नहीं आया हाँ तो मैंने क्या किया, फ्लोट मैंने वाला नहीं समझा। देखो ये वाला, ये जो 1.0 है वो एक फ्लोट वैल्यू हाँ है कि नहीं? हाँ यस हाँ यस। तो मैंने बस जो इंट की वैल्यू थी उसे फ्लोट में चेंज करने के लिए 1.0 कर दिया, मतलब उसको फ्लोट से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ डबल दिखा रहा है वो वैल्यू को। अगर मैं हटाऊं तो ये 1. ये बी को अगर मैं हटाऊं तो कितनी दिखाएगा, देखते हैं, डबल दिखा रहा है, ठीक है ना? ये अपन 1.01 लेते तो वो डबल दिखाने लग जाता है, तो डबल फ्लोट में ही आता है, तो टेंशन नहीं है। ओके तो ये समझा, ये चेंज कर देता है इसको फ्लोट की हाँ वैल्यू, और अगर डिवाइड किए तो ये फ्लोट में वैल्यू आती है। ओके तो अपन जाते हैं ए और नेक्स्ट बी में। को फ्लोट में लिया तो क्या बोले? एक मिनट ए रुको। और बी को फ्लोट में ले सकते हैं। हाँ वो भी ले सकते हैं, उसको कैसे करेंगे, ऐसे उसको ऊपर में भी कर सकते हैं फ्लोट में, लेकिन अगर मेरे को बी और ए की वैल्यू इंट में ही चाहिए, जैसे कोई कोई वैल्यूज होती है जैसे काउंट वगैरह हो गया, और मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जैसे मैंने टोटल काउंट लिया लेकिन उसको मेरे को फ्लोट में नहीं लेना है क्योंकि वो स्पेस ज्यादा लेगा मेरी, है ना? अगर अपन ने ए को 1.0 से मल्टीप्लाई किया तो भी हो जाएगा क्या? वो ट्राई कर लेते हैं, मैंने भी ट्राई नहीं किया, ठीक है ना? कुछ एरर तो देख लेंगे, ठीक है? ओके चलो ट्राई करते हैं, भी आ गया, ये भी कर सकते हैं। चलो ये दो मेथड समझ में आए, टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हो। हाँ और ये Yes, इनटू फ्लोट के लिए रहता है, और बाकी जो कैरेक्टर वगैरह के लिए रहते हैं वो अपन जो फर्स्ट मेथड देखे थे ना कि ब्रैकेट में फ्लोट लिख दिए, वैसे ही अपन कैरेक्टर्स के लिए कर सकते हैं। कैरेक्टर्स का जो साइज रहता है वो कम रहता है, तो शायद हाँ, चलो कैरेक्टर्स के लिए भी ट्राई करते ब्रैकेट्स का क्या रोल है? हैं। वहाँ ब्रैकेट्स का क्या ब्रैकेट्स रोल है? सिंटैक्स है भाई, हाँ ये देखो इसमें नहीं आया, कैरेक्टर्स में नहीं आया, सो वैसे ही रहने देते हैं। चलो अब दूसरे इसमें मूव करते हैं। अब इसमें और चलो ये बेसिक आ गए। अब नेक्स्ट गिफ्ट फॉर कोडर्स, ठीक है ना?
ये अरिथमेटिक ऑपरेटर सच्ची में बहुत ज्यादा काम आते हैं, मतलब लगभग 90% कोड्स में अपन इसे यूज करते हैं और अलग अलग फॉर्मेट्स में। लेकिन मॉड्यूलो डिवीजन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब मॉड्यूलो डिवीजन सबको पता है क्या, परसेंटेज साइन, अपन जो मैथ्स में करते थे। हाँ, लेकिन इसका मतलब आंसर क्या आता है, ये पता है? रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। ओके, सबको पता है। ओके, चलो अपन देखते हैं रिमाइंडर। चलो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब मेरे को किसका रिमाइंडर लूँ मैं, तो उसका तो 1 ही आएगा, उसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। 45 कर देते हैं, ठीक है। और उसको इंट लूँ कि फ्लोट लूँ? इंट फ्लोट लिया तो वो तो ऑलरेडी पॉइंट में देने वाला है वैल्यू। जी बात। ले लो, Okay. लेकिन नीचे टाइप। मॉड, ओके, मॉड नाम से लिया हूँ मैंने, ठीक है। मॉड इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ठीक है। अभी एच डी यहाँ ऐड मॉड आ गया 11, राइट है क्या? यस हाँ। यस सो करेक्ट। ये वो बहुत डिवीजन ज्यादा में काम का है। फ्लोट लिख दो। हाँ, यहाँ फ्लोट लिख दूँ, ओके। वापिस रन करके देखूँ, ओके, ये लो। हाँ, सो ये परसेंट मतलब मॉड समझा सबको? यस क्या क्या इसने हाँ बस एक रिमाइंडर हाँ निकाल समझ दिया, गया। मतलब डिवाइड का, मतलब उसने डिवाइड का बच्चा कुचा माल दे दिया अपने को, और कुछ नहीं। और फिर अब आते हैं अपन इंक्रीमेंट में। अब इंक्रीमेंट से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अब मैंने वहाँ सामने फर्स्ट पेज में एक चीज लिखी थी, ये यूनरी एंड बाइनरी। अब ये क्या है, कोई बताएगा? यूनरी में एक ही ऑपरेंड लगता है और बाइनरी में ओके, दो ऑपरेंड। सही है, एकदम परफेक्ट। सो वही है भाई जो सुने आपने अपने कानों से। सो यूनरी एंड बाइनरी, सो उसमें 2 ऑपरेंड लगते हैं, 1 ऑपरेंड लगता है। इसमें बाकी सभी जो भी रहते हैं, क्योंकि इन सबको एक एक ऑपरेंड चाहिए रहता है अपने हिसाब से, इन सबको एक चाहिए, क्योंकि अपन ए प्लस क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो ब्लैंक, वो एरर शो करेगा अपने को। लेकिन ये वाले जो ऑपरेटर्स रहते हैं ना, इसमें कैसा रहता है, ये बस एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्लस है। ये इसका मतलब क्या है प्लस प्लस का? प्लस एक से वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंटेड बाय 1। इंक्रीमेंटेड का हिंदी वर्जन बताओ। बढ़ जाएगी। एक को बढ़ा देता है, एक से बढ़ जाएंगे, और एक से बढ़ माइनस का भी जाएंगे। सेम ना? घट जाएगी। हाँ, ओके, एक से घट घट जाएगी। यस जाएगी वो डिक्रीमेंटेड एक बाय से। 1। इसमें भी 2 वर्जन रहते हैं। चलो इसका दूसरा बनाते हैं, इंक्री डिक्री टॉक। सो इंट ए ले रहा हूँ 3। ये स्निपेट भैया यूजर से लो ना। क्या? यूजर से लो बोल रहा। ओके, तुम लोग बता। यूजर से लूज स्कैन, ओके, हाँ चलेगा यूजर से। क्या ना। अब इंक्रीमेंट का समझ गया तो उसका थोड़ा सा 2 पहलू समझ लेंगे। अपन इंक्रीमेंट साइन को कहाँ रख सकते हैं, मतलब उसके आजू बाजू? प्री आगे और पीछे। आगे भी रख सकते हो, आगे और भी रख पीछे सकते हो। दोनों भी रख सकते हैं। दोनों जगह। क्या फर्क है दोनों में, कुछ आइडिया? प्रेसिडेंस आगे लगा देंगे तो आगे लगा देंगे तो वैल्यू असाइन होके +1 होगा। आगे लगा देंगे तो वैल्यू पहले बढ़ेगी, आगे फिर स्प्लिट लगाएंगे होगी। तो पहले बढ़ेगी फिर देगा इनपुट देगा, और फिर पीछे लगाएंगे तो पहले इनपुट देगा फिर वैल्यू बढ़ेगी।
Cool, सही है। अब इसको करते हैं अपन। सब साथ साथ में कर रहे हो ना, वरना पता चला मैं बस टाइप करते जा रहा हूँ। आप फटफट कर रहे हो, कैसे साथ साथ होगा? चलो मैं रुक जाता हूँ, कर लो। सब कर रहे हो क्या? मैं रुका हूँ, बता देना थोड़ा। हाँ स्टार्ट करो। ओके स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। अभी अपन ने सामने प्लस प्लस लिया है, सो लेट्स सी क्या होता है। इंटर वैल्यू बताओ कोई। वहाँ इंक्रीमेंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे ही स्पेसिफाई करने के लिए किया। वो तो ओके भाई स्ट्रिंग है ना। स्क्रीन पे 58 दिखाने के लिए सिर्फ। 68 59 आ रहा है, ठीक है ना। अब अपन उसके पीछे लेके देखते हैं। प्लस वही नंबर लूं? चलेगा। तो ये समझा क्या किसी को कि कुछ मतलब इसमें क्या अंदर हुआ वो समझना है? थोड़ा डबल बता दो भैया। हाँ एक मिनट, तुम लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, कमेंट सबको पता है ना कमेंट क्या होता है? कि कमेंट भी एक हाँ बार पता बता। है। यस हाँ कमेंट पता हाँ हाँ हाँ, ये पता है पता है। हाँ। सो कमेंट एक मिनट कर रहा हूँ मैं। तो ये वाले में क्या हुआ कि ये कैसे किया है, ये वाला क्या करता है, a इक्वल टू, पहले a ले लेता है, ये a की वैल्यू पहले ले लेता है, फिर इंक्रीमेंट करता है, फिर बढ़ाता है उसे। देन जो ये वाला है आगे प्लस वाला, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट बोल सकते हैं, वो पहले इंक्रीमेंट करता है, वैल्यू लेता है, वैल्यू देता है, सॉरी। ये समझा? यस जो अपना हाँ प्लस प्लस है ना, जो अगर प्लस प्लस पीछे हुआ तो वो पहले वैल्यू देगा, और अगर प्लस प्लस आगे हुआ तो वो पहले इंक्रीमेंट करेगा। सिंपल है दैट। जहाँ जहाँ वो उसको ऐसे समझ लो, जहाँ पे ए अगर आगे है तो वो पहले वैल्यू दे देगा, अगर ए पीछे है तो वो बाद में वैल्यू देगा। और इसका ना तुम लोग को आगे के टॉपिक्स में आएगा, लेकिन ये बहुत यूजफुल चीज़ है। बहुत तुम लोग को नॉर्मल लगने लग जाएगा थोड़े दिन बाद, तो मतलब इसका चीज ये तुम रेगुलर यूज करोगे ये चीज को अपने असाइनमेंट्स वगैरह सब में, ठीक है ना। और वो डिक्रीमेंट का भी सेम टू सेम है, कि डिक्रीमेंट का दिखाना है कि नेक्स्ट पेज चलते हैं, क्योंकि दिखा दो ना। लगभग से ओके चलो दिखा देता हूँ। यहीं पे चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिक्रीमेंट माइनस, रन करेंगे, 67 ले रहा हूँ इस बार, 67 वही आया, ठीक है ना। और इसको लेंगे प्लस, ये कम हो गया, ये भी समझा? यस वो सेम ही फंक्शन है, बस मैंने प्लस को माइनस कर दिया और कुछ नहीं। चलो अब अपन नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कुछ नहीं, असाइनमेंट मतलब अपन कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो तो असाइन किससे करते हैं अपन, इक्वल टू से, ठीक है ना। समझ रहे हैं असाइन? तो यहाँ पे एक गलत हो गया पीपीटी में कि ये वाला जो है ना, ये रिलेशनल ये ऑपरेटर अपन है ना? रिलेशनल ऑपरेटर है, हाँ वो गलती से प्रिंट हो गया। सो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है ना। ये अभी इसमें नहीं है, देखना ये कंपेयर करते हैं दो दो नंबर्स को, वैल्यू। इक्वल है कि नहीं, दो वेरिएबल्स को, ठीक है। और ये बाकी जो है ये बस इसके ना इंक्रीमेंट के बड़े भाई है और कुछ नहीं, ये चार, ठीक है। और इन सब का फंक्शन देखना है। यस ओके चलो यस यस। इनके में
चलो तुम लोग की स्पीड में लिखते हैं अपन, स्निपेट वगैरह रहने देते स्निपेट हैं। कैसे बनाते हैं वो बताओ ना। वो बाद में तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना? मेरे को डांट पड़ जाएंगी, ठीक है? बाद में देखेंगे, तो तुम लोग को चैट व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा कैसे बनाते हैं। ओके ओके, सो एक अपन वैल्यू लेंगे, क्या क्या वैल्यू लें इस बार? वेरिएबल भी तुम बताओ। ए ले लो। एक्स एक्स, ओके, उसकी क्या वैल्यू? फिर एक्स है कि तो वाई। कि यूजर से ही लेते, चलो यूजर से लो। ओके बाय, ओके चलो स्कैन एफ। मैं इस बार तुम लोग की स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है ना? तुम लोग को इस बार लिखते जाना है, हाँ मतलब हाँ थैंक यू। वेलकम and the x is equals to percentage d and x f। चलो अपन ने वैल्यू ले ली है। अब मेरे को ना x की वैल्यू ना y बढ़ानी है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू x को देनी है। तो कैसे करूँगा मैं? x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई करूँगा, ऐसे करूँगा ना? मेरे को x की वैल्यू x प्लस वाई कर देनी है, ठीक है? ऐसे करूँगा तो आंसर क्या आएगा? x इक्वल्स टू परसेंटेज। कुछ एरर आएगा क्या? नहीं आएगा ना? नहीं न्यू वैल्यू आ गई एक्स की। ठीक है ना, x की वैल्यू। लेकिन यार तुम लोग को एक बताता हूँ, ये जो अपने को तो दोनों ही सेम दिखेंगे अगर जब मैं ऑपरेटर यूज करूंगा, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से ये स्लो है। तो सी लैंग्वेज में या फिर कोई भी हर लैंग्वेज में रहता है ये। तो उनने क्या किया, ये x को हटा दिया, ये प्लस को सामने लेके गए और यहाँ इक्वल को हो गया, कुछ भी मतलब फालतू सी चीज थी, ठीक है? तो ये कर दिया, और ये बस इंक्रीमेंट का भाई बोल दो और कुछ नहीं। और इसको भी मैं रन करूंगा ना, सेम वैल्यू आएगी 4 5 ये आएगी, सिंपल। ये समझा ना? और कुछ नहीं किया उसने, हाँ ये समझ और गए। बाकी सब में यही है, यही चीज है। एक मिनट, एक बार डिवाइड का देखते हैं, डिवाइड का कैसे होगा। और इस बार y को 0 लेते हैं, y को 0 लेंगे इस बार। क्या क्या कर सकते हैं अपन, इन्फिनिटी आएगा ना? देखते क्या आता है। एरर Error आएगा तो कि नहीं क्या आएगा आएगा? ना? क्या एरर आएगा कि रन हो जाएगा? कंपाइल टाइम एरर आएगा ना? चलो देखते हैं। यहाँ देख, मैं लेता ना, मैं ट्रायल एंड एरर ही करता हूँ, ठीक है ना? मेरे को वो सब पढ़ना नहीं होता। अटक गया, आ गया, वो रन हो गया, बट वो आंसर नहीं प्रोड्यूस कुछ कर रहा। वैल्यू आई नहीं। वही तो, एरर नहीं देगा, बट ये ऐसा गड़बड़ मत करना कभी, ठीक है ना? ओके, सो लेट्स बाकी के भी बताने हैं क्या? क्योंकि बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा अगर मैं सब बताऊंगा तो। नहीं हो गया नहीं अभी। अब पता चल वही गया। वही चलो नेक्स्ट में चलते हैं। इट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। यहाँ पे नॉट इक्वल टू, मैं एक रीजन की वजह से जाना हूँ, अगले इसमें तुम्हें पता चलेगा नॉट इक्वल टू क्यों डालो मैंने। सो ये अपने तीन है तुम लोग ने बता ही दिए थे, रिलेशनल, ग्रेटर देन, मैं अगर यहाँ एक लेस देन और नॉट इक्वल टू, ये पता है ना? नॉट इक्वल टू अपन Yes. पेपर में स्लैश मारते थे, अब यहाँ पे मार नहीं सकते, तो ये इसी को ही नॉट इक्वल टू बना दिया।
ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे लिखते हैं? कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में देख वो एरोज दिए होंगे साइड बाय उसके में, बाद इक्वल टू लिखना एम के बाजू होगा। अगर फोन में यूज कर रहा है तो तू उसमें, और इक्वल फोन टू, में स्पेस के अगल बगल में रहता। चलो अब रिलेशन है, हाँ जो तूने ओके तूने वो पूछा ना ग्रेटर और इक्वल टू, तो वो भी बताते, चलो वो भी लिखेंगे, वो भी बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं, सब इजी है, बताओ क्या। एक बार बस हाथ सेट हो ना तुम लोग का, हो जाएगा सब। इंक्लूड, ओ सॉरी इंक्लूड लिख लिया था मैंने। इंट मैन एक्स वैल्यू ही देंगे, मैं थोड़ी चीटिंग कर रहा तो तुम लोग देख लो अपना, ठीक है ना। हम भी करेंगे फिर। पेपर में वो तुम्हारे ऑप्शन है, ठीक है ना, पेपर वगैरह में तुम देख लेना, अभी तो कर लो। ओके सो अभी यहाँ क्या डालें, इंट रिजल्ट डाल देते हैं, इक्वल टू, पहले अपन क्या कंपेयर करेंगे, क्या करें, x बड़ा कि छोटा, ग्रेटर देन को देखते हैं, y अब बताओ, ऑप्शन ए एरर आएगा, ऑप्शन बी कुछ नहीं शो करेगा, ऑप्शन सी राइट मतलब कुछ ना कुछ शो करेगा, ऑप्शन डी कोई नंबर शो करेगा। 0 और 1। भैया ऑप्शन ई कुछ नहीं पता। अगर ट्रू हुआ तो 1 होगा, ऑप्शन अगर ऑप्शन ही मेरा फेवरेट है। मेरा भी। ओके चलो डाल के देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही में ना ट्रायल एंड एरर में बहुत मजा आती है। हाँ 4 ओके, ए y की वैल्यू बोलो, वैसे तो कुछ भी लो। 3 चलो, क्या आएगा 0 या 1? 1 आएगा 1। कुछ ही नहीं आया, मैंने परसेंट ही डाला ही नहीं था। क्या तुम लोग कोड में क्या एरर ही नहीं भैया। पकड़े, क्या यार। ये आपको कंपाइल नहीं करता क्या? करेगा ना, ये देखो अब वापस डालूंगा मैं, क्यों नहीं दिखाया ये उसमें देखो परसेंट? परसेंट ही नहीं डाला था ना, तुम लोग कोड पे ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ करेक्ट। देखो अब दिखाया। क्या बोलते हैं, वो ब्रैकेट डालना जरूरी है क्या? रिजल्ट कहाँ इज पे? इक्वल के बाद x ग्रेटर देन y जो नहीं लिख वो रहा है मैंने वो ब्रैकेट। अपने लिए मतलब सेफ्टी के हिसाब से डाला था, कोई एरर सोल्व ना करे, बेइज्जती हो जाएगी। डालना जरूरी नहीं है, ले हटा के देखते हैं, वो सेम ही आना चाहिए जहां तक के 4 3 सेम आएगा, बोला ब्रैकेट जरूरी नहीं है, मैंने बस थोड़ा सेफ्टी पर्पस। अच्छा लगता है वैसे ब्रैकेट। वही वही अभी इसका थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, छोटा मोटा, कोई नंबर बताओ। 13 and 4 ये अब एंटर हो गया, -4 जब बात, तो यार ये 0 और 1 में ही देता है, मतलब ये बुलियन वैल्यूज सबको पता है ना, मतलब हाँ थोड़ा मालूम है। फिजिक्स में पढ़ा हूँ हाँ, तो बुलियन वैल्यूज 1 ट्रू और फॉल्स रहते हैं बस, और कुछ नहीं। और हाँ इसका यूज वही तुम अगले टॉपिक में बहुत करोगे, तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें करोगे, ठीक है ना। वैसे तो जो हर चीज ऑपरेटर्स में हर चीज यूज करते हैं हर टॉपिक में, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब क्या बाकी है, इक्वल टू ना, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इक्वल, और एक इक्वल लिखोगे तो असाइन करेगा वैल्यू, और 2 इक्वल लिखोगे तो कंपेयर करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ गॉट इट। Let's do it. 5 इस बार मैं मन से लूंगा, तो इक्वल नहीं था, कितना स्टूपिड है अपन, इसको देखने के लिए अपन को लग रहा है कोई प्रोग्राम।
जो बोला था ग्रेटर और इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अर्ज किया है। ये देखो, बस और कुछ नहीं, उसके सामने इक्वल टू रख देना है, ग्रेटर पता था और भैया। इक्वल टू। एक जन ने पूछा था, तो बस और कुछ नहीं करना है। 4 4 1 आया, वापस रन करेंगे। 1 2 0। ओके, मैंने एक्स छोटा ले लिया। ओके, एक्स को बढ़ा लो तो 1 लेगा वो। इंटेलिजेंट। ओके, तो वैसे ही रहेगा, लेस देन। ये करूँ क्या रहा हूँ, चलो कर देता हूँ, अब हो जाएगी। एक्स को छोटा ले लो। एक बार x को a और b कोई भी एक वेरिएबल ले लो एक बार। -3 -4 करो। -3 -4 माइनस हाँ, माइनस वाले में मजा आती। 0, क्योंकि y तो छोटा है ना अभी। y छोटा है। चलो अब x को बढ़ा लेते हैं। x बड़ा ही था, अभी x को छोटा लेते हैं। बड़ा ही था। हाँ हाँ, ओके, ये लो, आ गया। तो कंप्यूटर चकमा नहीं खाता। ओके, तो एक बार x को कैपिटल a और b को कैपिटल y को कैपिटल b लेना। वो अपने को कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे यार, एरर आएगा, क्योंकि अपन ने जो डाटा टाइप लिया है ना, वो लिया है इंट। चल इसको कैर करके देखते हैं, चल वो करेंगे, मजा आएगी। चलो ए बड़ा वाला लो क्या, ठीक है, चलो कुछ नहीं दिया, क्योंकि क्या हुआ कि अपन जैसे मैंने यहाँ पे जब ए लिखा ना, तो ए जब मैंने एंटर दबाया, तब वो यहाँ एंटर में ये वाली वैल्यू ले लिया, ठीक है ना। एंटर, ये वाली एंटर भी एक कैरेक्टर है। यहाँ पे जो कीबोर्ड में हर एक चीज है ना, वो एक कैरेक्टर है, एक बुलियन, मतलब वो बिट फॉर्म में है। तो वो हर एक वो एक बिट लेगा, बाइट बोल सकते हो, 8 बिट का बाइट लेगा। सो जो अब जब अपन ने एंटर दबाया ना, तो वो ये वाले स्कैनफ में एंटर की वैल्यू डाल दी और अपने को डायरेक्ट प्रिंट शो कर दिया। ये समझा। और इसको अगर तुम लोग को मतलब गुमराह करना है, तो गेट चेयर लगा दो, खाली वाला है। इससे क्या होगा कि जब अपन एंटर देंगे ना, तो एंटर ये गेट चेयर में चले जाएंगे। चल वापस देखते हैं होता है कि नहीं। मैं बहुत दिनों बाद यूज कर रहा हूँ ये चीज। देखो अभी हुआ, रिजल्ट बना है। अभी यहाँ क्या भैया वो गड़बड़ी। गेटर वाला फिर से बता देना। हाँ, सो गेट चेयर एक ऐसा फंक्शन है जो कि मतलब बस कैरेक्टर्स ले लेता है और कुछ नहीं, बस उसको मजा आती है लेने में, कैरेक्टर्स। अगर अपन Thank you. %c लगा के कंपेयर करें तो क्या होता? क्या मतलब? %c लगा के कंपेयर किया तो %c से भी हो जाएगा, सेम ही आएगा। पर ओके, सी लगा के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अपने को कैरेक्टर लेना पड़ेगा। चलो कैरेक्टर लेते हैं। यार मजा आ रही तुम लोग के साथ, तुम लोग बहुत अच्छी सिचुएशन दे रहे हो। नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आपको मजा ही आएगी। और यार तुम ज्यादा 0 इसलिए 0 नहीं, कुछ और ही भलता। देखो स्माइली आया है, देखो ध्यान से, अगर रुको जूम करने की ट्राई करता हूँ मैं। स्माइली है, स्माइली आया ना, तुम लोग भी ट्राई करो आपकी अपने किस में। स्क्रीन जूम होती है हमारे यहाँ। जूम हो रही है क्या? अच्छा, कोई बताना चाहेगा Yes. स्माइली क्यों आया वहां पे? एनीवन? अगर आप लोग को कल का सेशन याद है विशाल भैया का, तो बता पाओगे। कैरेक्टर है वैल्यू इसका 1 है इसको। वो जो वैल्यू आई है स्काई में 1 कैरेक्टर है। रिजल्ट इसका 1 है। कैरेक्टर वो स्माइली की कैरेक्टर वैल्यू है। की एफपी वैल्यू कम है 20 से 1 है, 1 आएगा रिजल्ट। उसका वैल्यू 1 और 0 एक बार है ना भैया, वहां पे कैरेक्टर रिजल्ट में एक बार इंट रिजल्ट करके देखना। इंट इसको, ओके चलो। इंट रिजल्ट लोग सब काम मेरे से ही करा लो। वो ऊपर वाली लाइन पे जो सारे ट्रायल एंड एरर, ये वाला ना। ओके, यहाँ पे इंट रिजल्ट। ओके, वो 0 ही आएगा ना। वाई बड़ा आएगा ना, वाई बड़ा होगा तो 1 आएगा। वाई बड़ा होगा तो 1 आएगा। हाँ,
तो वो ऐसे ही आएगा, अपन ने पहले इसमें देख लेते हैं। अब स्माइली वाला आंसर थोड़ा ढूंढ के लाओ सब, ठीक है ना, याद होगा तो मिल जाएगा। एस की वैल्यू कंप्लीट कंपेयर करते हैं। ये बात, इंटेलिजेंट। थोड़ा स्लो जाओगे तुम लोग। ओके, तो ये समझा सबको, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब मजाक है। हाँ ओके, अरे हाँ। नॉट इक्वल टू तो बताने भूल गया, सॉरी, तो भूल ही गया मैं, ठीक है ना। तो नॉट इक्वल टू कुछ नहीं है, काफी बस कर वो दिया इक्वल नहीं रहना चाहिए और कुछ नहीं। अरे 1 लिख दिया मैंने गलती से, परसेंट। अब ये ऐसे ही रख दूं क्या? नहीं इक्वल टू भी चाहिए। क्यों? इक्वल टू भी नॉट चाहिए। इक्वल टू ऐसे ही साइन डालना। नॉट इक्वल टू है ना भैया, नॉट थोड़ी नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हो सर, गजब। कैरेक्टर्स बताना इस बार, कोई मतलब अलग बताओगे तो वो देखते हाँ। क्या आएगा। एन 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 के एन के एम एम एम, कंफ्यूज मत करो, अलग है। हाँ एम अब बड़ा है सेम ना, लेके देखते हैं, अब एम सेम बड़ा है लेके हाँ, देखते हैं, ठीक है ना। सेम देखते हैं। बड़ा छोटा कुछ नहीं है, अलग थे बस। तो 0 आ गया, सेम हुए तो 0 आ गया। सेम हाँ, नॉट इक्वल टू देखा? है ना, इक्वल होगा तो समझा? बनाता। अरे इतने अच्छे से तो मैंने ऑपरेटर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट में चले। हाँ हाँ हाँ। लेट्स गो बिटवाइज ऑपरेटर्स। यार ये मेरे को सबसे डिफिकल्ट ऑपरेटर्स लगते थे, लेकिन अब बहुत इजी लगता है। और ये बता दूं, तुम लोग के सीपी में बहुत काम है इसका। ये थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाना। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम हाँ स्लोमो में भैया। पढ़ा। हाँ गोली और पढ़ा रहा है ये। मैं तो बोलूंगा कि प्रेसिडेंट को भी थोड़ा सा उसमें रोशनी डालने बोलूंगा मैं, क्योंकि वो हाँ बहुत अच्छे हैं इस चीज में। हाँ श्योर चलेगा। चलेगा, हमें कुछ भी ओके चलेगा, चलो, सिर्फ समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल समझेगा। कुछ नहीं समझा तो एक और ले लेंगे सेशन, चिंता मत करो। हाँ चलो, इंक्लूड ये सीधी आई सीडी, ये तुम लोग भी लिखते जाओ, और तुम लोग छाप रहे होंगे ना तो बता देना मेरे को, मैं भी थोड़ा चीटिंग कर लूंगा। नहीं नहीं, हम लिख रहे हैं। फिर ठीक है, मैं भी फिर ईमानदारी से रखूंगा। इंट ए कॉमा बी। यार सबका ट्रूथ टेबल बता दो यार, ट्रूथ टेबल एक बार लिख लेते अपन, याद हो जाएगा। और मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, एक मिनट सब्र करो। तो ए बी एंड बी। रुकना यार, मैं इतना मेहनत नहीं करता, ठीक है ना, बहुत लेजी हूँ। ये 3 का लेते हैं, बाकी जो दो नीचे देखे ना तुमने, एक मिनट में दिखाता हूँ तुमको। ये जो 2 नीचे, ये 4 लेते हैं अपन, बाकी ये जो 2 नीचे देखे उसका बाद में लेंगे, वो अलग मजा है, ठीक है ना। तो 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 वन वन 1 1 1, ठीक है ना। चलो Lot वाला नहीं लिया। एंड का बताओ, एंड का सब एक साथ बताना। 0 0 सीक्वेंस 0 भैया 0 0 0 1 वाला नहीं किया। 0 0 नॉट वाला वो सिंगल वाला है ना, वो बंदा, वो उसको 2 जन चलते नहीं। एंड सिंगल ही 0 0 आता ना भैया वो। ओ सॉरी मैं और कर लिखा है। 0 0 और 1। 0 1 0 1 मैं टाइपिंग भूल गया। 0 1 ओके 1 1 ओके, और 1 1 1 0 0 3 times 1 ओके, 0 1 1 1 1 1 ओ सी दब गया, 1 इंसान से गलती होती, ठीक है ना। हाँ अब एक्स और का बताओ यार, मेरे को 1 साल बाद पता चला, इसको बताओ क्या। 0 1 0 1 0 1 1 0 क्या क्या 0 1 1 0 1 0 ये तूने चीटिंग किया ना। तो सेम 0 रहता 0 1 तो 1 जीरो पहले रहता 0 1 और 0 अलग 1 अलग किसने बोला रहता था? तो 1। मैंने 0 1 हाँ मैंने 0 बोला था 1 वो 1 0 बोला था। हाँ तूने चीटिंग किया, बाद में फिर तूने 0 बदला।
जब दो इनपुट अलग अलग रहेंगे तब हाई रहेगा वो। ये बात, अब ये टेबल सेम सेम थोड़ा होगा बहुत याद तो कर लेना, 0 ही दिखा। क्योंकि ये तुम लोग के आगे जो क्वेश्चंस हो गए, अभी वैसे कॉलेज लेवल पे इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं देते बिट वाइज के। तुम लोग जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करोगे या फिर कुछ भी करोगे तो तुम लोग के बहुत काम आएंगे ये। और नॉट का तो सबको पता है यार, उसका उल्टा 0 का 1, 1 का 0। उनका 0, बस और कुछ नहीं। चलो अभी अपन लेते हैं स्कैनर। मैं चीटिंग चीटिंग। बदलता हूँ, तुम लोग मेरे से सिर्फ यही सीखोगे, ठीक है ना। ये भी सीख लो, सेशन में सबसे पहले आना चाहिए। हाँ चलो भैया अब दूसरे भी काम रहता है मैं। ओ कंटिन्यू। हाँ ओके, बिट। चलो एक बिट लेते हैं, पहला बिट इक्वल टू एक्स एंड वाई, एंड का लेते हैं। प्रिंट एप परसेंटेज डी, एंड का ले रहे हैं इक्वल टू बिट। ओके चलो बताओ क्या आएगा। एक मिनट रुको, सॉरी वैल्यू तो लेने का ही हो। हाँ वैल्यूज बताओ फटफट। 10। ओके बड़ा नंबर, बोलो। 39 30। ये बड़ा मतलब भी मेरे को कैलकुलेट करने में मुश्किल होती है। 9 और 9, हाँ ठीक है ना, मेरे को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगी इसलिए छोटा नंबर बोल रहा हूँ। ठीक है, एंटर द क्या आएगा 3 और रिजल्ट? 4 ले लो फिर। 1 आएगा आंसर। अब ले लिया, 1 आएगा आंसर। सबने कैलकुलेट कर लिया। एंटर दबाओ, पक्का 1 आएगा। हाँ Are you 1 आएगा। sure? माइनस हाँ नहीं कर हाँ रहे, पहले लगा बता दो। दे। 8 आया। अब बोलो क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझा? स्टैंड लगेगा। तो समझा तो भैया करना करता है पे। नहीं समझा? पहले तो बाइनरी में तो कन्वर्ट बाइनरी में कन्वर्ट होता है ना। जब फिर से नंबर बिट बनते तो हैं। 1 और 0 सिर्फ 10 का बाइनरी क्या है? 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0। ओके 9 का 1 0 0 1। 1001। ओके। सो अगर अपन जब जब कोई भी नंबर्स के अपन ऐड करते हैं ना, तो उनके जो बिट के रहते हैं ना, तो बिट 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 करते हैं अपन। रुक, वो अजीब हो गया, सॉरी। हाँ सो ये अपन वंस का लेंगे पहले, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो इसका एंड क्या होगा? 0 0 0 और फिर 1 0 आएगा। हाँ, 3 और फिर टाइम 0 1 आ और जाए। 0 का 0। ओके 0 0 0 और फर्स्ट वाले का 1 1। सो 1 1 का और 1 इसका क्या वैल्यू रहती है डेसिमल में? 8। ओके सो अब समझा कैसे गया? हाँ 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 समझा। अब अपन ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसमें अपना जो ये सेम ना हो नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना। अपन 10 और 4 लेते हैं, तो 3 बिट है और 10 में 4 बिट है, ठीक है ना। फिर तो 10 क्या और आएगा 5 result? भी ले क्या सकते हैं, आएगा? वो अच्छा हाँ चलो दिखता है। 5 1 कितना? 14 का 3 टाइम्स 1 0 4 मैं 10 और 5 बोल रहा हूँ, 10 छोटे और वाले 5 लेते हैं। लेंगे तो 15 आएगा। 4 टाइम्स 1 आ Are you जाएगा। sure? हाँ 50। 0 आएगा। 0 आएगा पक्का? हाँ हाँ पक्का वाला। यार ये 0 बोल रही है, और कोई बोली लगाना चाहेगा? 8 8 जगह है, 8 का है। 0 नो 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 0 आएगा भैया। 1 0 1 0 और 0 1 0 1 ऐसे ऐड होगा तो 0 ही आएगा ना। 0 आएगा ओके भैया। 0। एक मिनट रुक जाओ। मैं करूँ एंटर? हाँ कर दो कर दो। कर डालो। वो जीत गए तुम यो लोग। सो यहाँ क्या हुआ, कोई चाहेगा टिप्पणी देना चाहेगा अपनी?
नहीं समझ में 0101 हो गया था, तो ऐड कर देंगे तो 000 आएगा। ओके 010 हो गया था राइट। तो सामने अपन ने 0 डाल दिया था, सामने डाला था पीछे डाला था भैया रॉन्ग हो गया ना। सामने पूरा ये रॉन्ग है पहले ही। 0 ये 01 है, 5 मैंने 0 गलत 1 लिखा। 0 1 हाँ तो वही तो चलो हमने- ये समझ गया, बिट बिट का ये समझा, एंड का चलो, और ये इसमें ही और ले लेते हैं, और भी सेम ही होगा, और अपने को हर बिट का करना पड़ेगा। तो अरे वो समझा ना, वो 5 और 10 का समझा नहीं मेरे 5 का 10 का क्या किया अपन, ये 5 है, बिट को। हाँ 10 में चार डिजिट है, और इसमें 4 बिट है, और यहाँ इसमें 3, तो सामने वाले का कैसे करेंगे, है ना। तो अपन जब कोई भी चीज को सामने 0 लेंगे। 0 लेंगे। ये देखो 0 लेंगे अपन, जैसे डेसिमल में करते थे कि सामने अपन कुछ 0 वगैरह ले लेते थे, 0 मान लेते थे कि हाँ भाई ऐसा है, तो बस 0 प्यार से ऐड कर देना खत्म। बढ़िया समझ गया। लेफ्ट हैंड पे कितने भी 0 ऐड करो कुछ फर्क नहीं चलो अभी अपन देखते हैं और का, ठीक है ना, और का फटफट देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत अपन बहुत पीछे चल रहे हैं, अराउंड आधी 10 और घंटे 5 भी ले लो, अच्छा दिखता है वो। पड़ेगा। हाँ 10 और 5 और 5। अब इसका आंसर क्या आएगा, हाँ फटफट इस- बता। 15। 15 ओके। और कोई, ये देखो बिट तुम्हारे सामने है, ठीक है ना, हाँ 15 ऑल आर 15 एंड दिस कम्स फॉर राइट आंसर। चलो और क्या समझा सबको, हाँ समझा। हाँ समझा। ये बात। अभी अपन XOR का देखेंगे। ये बताओ, ये वाला ना तुम लोगों को सच बताता हूँ, ये मैंने ना फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ा XOR, ठीक है ना, बट उसके बाद छोड़ा नहीं। 10 और 5 ही लेना। हाँ तुम लोग को सामने बिट दिख रहा है ना, इस बार अलग लूंगा मैं, इस बार 8 और 5, 8 और 4 लूंगा, जाओ। ठीक है अरे यार एंटर दब शिट वापस न्यू नंबर। अब 10 और 5 ले लो, इंटर नहीं दबेगा। नहीं 9 और 6 करो, 9 और 6 करो करो। जी 15 आएगा। 15 आएगा। 15 सबने कर लिया कैलकुलेट। हाँ पक्का पक्का। हाँ हाँ 1111 ओ ऊपर 1 करोड़। हाँ चलो अभी अपन देखते हैं एक स्पेशल चीज जो कि है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ये शायद मेरे को ज्यादा लंबा लेना चाहिए था, अपन ने एंड और को लंबा ले लिया। तो दो चीज होती है, होता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में कैसा होता है कि अपन अगर कोई चीज को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, राइट साइड पे पीछे ब्लैंक होती है ना स्पेस, मतलब जहां से भी शिफ्ट कर रहे वो साइड की उसके अपोजिट साइड की जगह ब्लैंक हो जाती, राइट। ब्लैंक हो जाती। हाँ और हाँ ब्लैंक हो जाती। बिट लेवल पे ब्लैंक का मतलब क्या होता है, 0 बस जीरो। वही करना है। जैसे कि अगर मैंने 10 लिया, अपने पास 10 सामने ही नंबर है, ये लिया, ठीक है, इसको एक प्लेस शिफ्ट किया मैंने, पूरा उसका एक प्लेस शिफ्ट किया मैंने, लास्ट का नंबर निकाल दिया, लास्ट का जो बिट था ना वो निकाल दिया मैंने, मेरे पास उसको रखने की जगह नहीं थी तो मैंने उसको निकाल दिया। तो मैं एक जगह शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं 1 लूंगा, मेरे को कितनी जगह शिफ्ट करनी है उसके ऊपर रहता है ये, समझ रहे हैं। मेरे को हाँ हाँ एक जगह शिफ्ट करनी तो 1 लूंगा, तो ये क्या आएगा, ये ऐसा आएगा 0 1 0 1, सामने 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ब्लैंक था तो मैंने 0 ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या है ये नंबर 5 ऐसे है। वेरिएबल लिख के भी हो सकते हैं क्या, एक्स मतलब ऐसे ऐसे वेरिएबल लिख के भी होता है क्या वो। वेरिएबल की वैल्यू डाल दे, हो जाएगा। नहीं मतलब एक्स वेरिएबल इंटर का यूजर। हाँ होता है ना, ये देख लेते हैं, ये इसमें करते हैं अभी अपन। और ये y की वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, और सिंपली इसमें बताओ क्या कर रहे हैं अपन, ये राइट शिफ्ट में अपन नंबर को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, सिंपल डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो
और कुछ नहीं कर रहे अब। तुम लोगों को दिखाता हूँ अपन। यहाँ देख लो ना, ये सिंपल एग्जांपल है। ये 10 था, ये 5 10 बन का गया। 5 हो गया। हाँ, अब अपन कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है ना। 9 और 4 लेते, 9 और 4 नहीं, 9 और 1 लेते, वरना 4 बार शिफ्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। y अभी अपन शिफ्ट, y मतलब नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने करने, कितने बार शिफ्ट करने अपने को वो नंबर को राइट में, ठीक है। हाँ लेट्स सी, नंबर और 9 ले रहे थे और 1 ले रहे थे, क्या आएगा आंसर? देख लो, पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ, अपन बिट वाइज कर रहे थे। ओके 4 आएगा, बाकी सब 4 4 4 इट्स गॉन फॉर 4, बिल्कुल सही। सो अपन का डिवाइड बाय 2 कर रहे थे अपन, और कुछ नहीं कर रहे थे, और उसको इंट में लिख रहे थे, फ्लोट में नहीं, समझा। और लेफ्ट शिफ्ट भी वैसे ही है, बस अपन लेफ्ट शिफ्ट में क्या कर रहे थे, राइट शिफ्ट में अपन यहाँ का निकाल रहे थे, लेफ्ट शिफ्ट में अपन यहाँ पे इसको धक्का दे रहे हैं, निकले यहाँ से। हाँ, ये 0 0, ओके। तो अपन इसके 4 को 5 कर रहे हैं, 5 बिट कर रहे हैं। ये नंबर क्या है, फाइंड करो। 4 से 20 20 20 20 बस अपन मल्टीप्लाई बाय 20 2 कर रहे हैं, समझ में आया कुछ? चलो हाँ एग्जांपल 20 देखते हैं। होगा। चलो अपन 9 और 1 ही लेते हैं इस बार, बट इस बार अपने पास अलग चीज है तो लेते हैं 9 और 1 18। तो सिंपल, अपन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, बस यही कर रहे हैं अपन, और उसे इंट में लिख रहे हैं, समझा सबको। और अब ये जो मैं हाँ लिखा ना समझा। y उसको अपन 2 की पावर नहीं, रहने दो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अपन इसमें पावर ले रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे y को अपन ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 2 पावर, अभी ये वो नहीं है, XOR नहीं है, ठीक है ना, ये पावर है समझाने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ y माइनस 1, ये ऐसा लिखेंगे, लिख रहे हैं अपन उधर। अगर डेसिमल में देखे तो अपन डिवाइड कर रहे हैं, या जब अपन राइट शिफ्ट लेते तब अपन डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर से, और जब अपन लेफ्ट शिफ्ट लेते आगे साइड धकेलते हैं, तो अब अपन इससे मल्टीप्लाई कर रहे रहते हैं। गेट इट, गॉट इट, सॉरी। लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। y की शांति वैल्यू 1 लेंगे तो 1 से डिवाइड होगा ना, ऐसे कैसे लिखते हैं? 1 से डिवाइड नहीं, मैं उसकी पावर ले रहा हूँ। जैसे एक बिट शिफ्ट किया ना मैंने, तो डिवाइड बाय 2 किया, हाँ तो ये हाँ देखा हाँ 2 2 की की पावर 1, पावर या है, 1 लिया तो 1 1 फिर इक्वल, 2 की पावर 1 तो सॉरी 0 सॉरी होता है सॉरी ना। सॉरी, गलत लिखा, गलत, माय फॉल्ट। ओके ओके, हाँ वही बोल रहा हूँ। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट में, लॉजिकल ऑपरेटर। ये बताओ दोनों। दो एक्सप्रेशन रहते हैं, एंड लगा के अरे यार, इसमें स्पेस अगर डालना दोनों भूल। ट्रू होगा तो 1 वैल्यू सेट हो जाती है, और में वही एक एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो भी 1 वैल्यू सेट हो जाती लॉजिकल एंड लॉजिकल और। ओके कूल, चलो चलो ट्राई करते हैं। लॉजिकल लॉजिक डॉट सी, इस बार चीटिंग मत करना भैया। प्रॉमिस, फिंगर क्रॉस की, ठीक है ना। इंट एक्स वाई, 4-5 ले लेते हैं, ए बी। यार इतना सब लिखना पड़ेगा यार, थोड़ा तो स्पेस दो। कॉपी करने की परमिशन तो दो। भैया हाँ हाँ कर लो। लिख रहे हैं, हम फोन पे लिख रहे हैं। फोन पे लिख रहे हो क्या? ओके ओके ठीक है, फिर मैं यार, फिर फोन में तो आसान होना चाहिए यार, टाइप करना ज्यादा आसान है फोन में। हाँ आसान होता है। वो कर्सर को इधर उधर नहीं
नहीं ले जा सकते, आपके यहाँ की रहती है, हमारे यहाँ वो छू के ऐसा करना रहता। वो सिम्बॉल ढूंढते ढूंढते रहा तो ओके ओके, पूरा लिख रहा हूँ, चिंता मत करो। जान दो यार, 2 ही वेरिएबल है तो मैं थक गया। चलो अब लेते हैं इंट रिजल्ट। क्या क्या कंपेयर करेंगे अभी अपन? तो अपन पहले तो लॉजिकल एंड ले रहे हैं, ठीक है ना? y and y x ग्रेटर देन y और एंड x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है? ये ले लूं? yes ये देखो यहाँ यूज आ रहा है, अपने बहुत Yes. सारे ऑपरेटर एक साथ यूज कर रहे हैं अपन, समझ रहे हैं ना? और बस इस नाचीज को मत भूलना, हाँ, ये कोलन को। यस। सबको हिंदी तो समझ में आ रही है ना, क्योंकि मेरे को और कोई लैंग्वेज नहीं आती। हाँ 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 भैया, हाँ हाँ समझ में आ रही है। लॉजिकल एंड इक्वल टू क्या है रिजल्ट। इट्स रन। अबे एरर कहाँ पे? हाँ सही है, सही है। रन। नंबर बोलो, नंबर बोलो। 3 और 4 ले लो, आपको इजी पड़ता है। अबे यार एंटर दब गया। चलो 3 और 4 इसमें मैं समझा देता हूँ, अभी टाइम कम है। तो 3 और 4, तो इसमें इसने क्या किया कि अपने पास 2 स्टेटमेंट्स है, x इज ग्रेटर देन y और x इज नॉट इक्वल टू y। अबे यार ये 1 लेना था मेरे को। हाँ वही हुआ, दोनों नंबर ही अलग लिया मैंने। तो ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा और एंड के मुताबिक ये अपना a हो गया, ये अपना b हो गया, ठीक है ना? a और b, ठीक है? और अपन ने देखा रिलेशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी जब 3 और 4 लिया मैंने? 0 आएगी। और 0 इसकी 0 0 आएगी। 0 तो 0 एंड 0 0 0। ओके, 0 ये समझा? भैया जब दोनों ट्रू होंगे तब सही, तब समझेंगे आप। नहीं ना, वो x इज नॉट इक्वल टू 1 तो 1 आएगी। लेकिन हाँ 1 आएंगी ना। कौन बोला 0? हाँ 0 तो आएंगी, लेकिन ये पूरा 0 आएगा ना, पूरा तो 0 आएगा क्योंकि एंड है ना। पहली वाली कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। तो एक अगर फॉल्स आ गई तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? अब लास्ट में रिटर्न 0 नहीं लिखा अपन ने तो कुछ नहीं होता क्या? मेन में कुछ नहीं हो रहा। बाकी फंक्शंस में तुम्हें डाटा टाइप के हिसाब से, फंक्शंस तुम लोग को अभी कराया क्या हम लोग ने? नहीं कराया ना, अभी स्टार्ट किया ना, तो फंक्शंस के टाइम तुम्हें समझेगा क्या क्या अभी करना। स्टार्ट किया है। हाँ वही फंक्शंस के टाइम तुम लोग को बताएंगे इसका क्या है रोल, एल और लॉजिक, ठीक है ना? एक्स क्या क्या लूँ, वही ले लूँ क्या सेम? हाँ ले लो। इक्वल टू 1। लेट्स डू इट। ग्रेटर देन इक्वल टू ले लीजिए ना एक बार। ओके, पीछे वाला आगे वाला? कोई भी ले लीजिए। ओके लेट्स डू। अरे यार हाँ चलो लेते हैं 1 -3 में -3 -4 2 लेके देखते क्या होता है। एक वो है, वो और 1 देगा 1 1 देगा, 1 देगा, सबका 1, सबका वोट 1 की तरफ। या 1 देगा 0 ना। क्यों? ओके सॉरी, अरे मैंने और ये अपन ने प्रिंट नहीं किया। ओ सॉरी, सही बोल रहे एक ही जन ने पकड़ा है, मिस्टेक। चलो ये वापस कर देते हैं, -2 -3 -2 1 दिए। ये भी समझा दोनों? और इसमें एक और वो इक्वल टू वाला तो बता दिया था। हाँ चलो अभी चलते हैं अपने
मिस्टीरियस चीज में, मिस्टीरियस यानी इसके बाद हाँ मिस नहीं है। अभी इस दोनों में डिफरेंस क्या है, बिट वाइज और लॉजिकल में बताओ क्या क्या डिफरेंस है। फास्ट, मैं भूल गया था ये चीज। बिटवाइज में सिर्फ 1 और 0 आंसर आता है। इसमें भी 1 और 0 आता है। बिट्स पर काम वो करते दो हैं। स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करता है। लॉजिकल और बिट क्या करते हैं? वो भी 2। दो ऑपरेंड के बीच। ऑपरेंड तो दोनों ही है, दोनों में ऑपरेंड है। यही दोनों लॉजिकल में एक्सप्रेशन होता है ना। उसको लेकिन ऑपरेंड में ले लेते ना अपन, बुलियन वैल्यू आ जाती ना उस एक्सप्रेशन की। हाँ हाँ, बूलियन, वो बूलियन वैल्यू शो करता है, ये बूलियन वैल्यू नहीं शो करता है ना। दोनों ही कर सकता है। तो क्या होता है कि जो अपना लॉजिकल है, जो जिनने स्टेटमेंट बोला एक्सप्रेशन रहता है, वो सही बोला है कि जो अपना लॉजिकल एंड रहता है वो स्टेटमेंट्स के बिट, स्टेटमेंट्स को एज अ बिट वो लेता है ऑपरेंड, और जो बिट वाइज रहता है वो डायरेक्ट वैल्यूज लेता है। समझा किसी को, कैरेक्टर या नंबर? हाँ हाँ समझा। ओके। अपन ना एक बार ना एक से कोई मीट में ना अपन 5 मिनट लेना कैरेक्टर्स लेके देखेंगे बिट वाइज में, मजा आएगी। हाँ चल, ये मिस्क, तो इसके 3 मेन चीजें हैं। साइज ऑफ, ये मतलब 3 बेसिक है ये, बाकी भी होते हैं, बाकी ये 3 मेन है। साइज ऑफ, कॉमा और टर्नरी। कॉमा मेनली सेपरेटर ऑपरेटर रहता है, लाइक अपन ब्रैकेट लगाए तो उसमें कॉमा अपन जैसे कोऑर्डिनेट्स करते हैं वैसे, वो आगे देखेंगे। कॉमा इज नॉर्मल थिंग, फंक्शंस में यूज होता है कॉमा वगैरह। अपन ने अभी देखा स्कैनएफ में, अपन जब स्कैनएफ या प्रिंटएफ में अपन जब कोड्स खत्म करके कॉमा लगाते हैं, तो कॉमा बेसिकली वो रहता है। अब ये जो 2 है ना, साइज ऑफ एंड टर्नरी, ये 2 तुम लोग सेकेंड ईयर तक ही यूज करोगे, ठीक है ना, अगर सी यूज कर रहे हो तो ऐसा रहता है। क्योंकि टर्नरी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइक इफ स्टेटमेंट, एंड साइज ऑफ फाइंड्स द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल और एनी एरे एनीथिंग, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, वेरिएबल बोल सकते हो तुम लोग, मिस्क सॉरी include dio इस बार चीटिंग कर लो। हाँ, कितने अच्छे हो, थोड़ा जल्दी बता देते CDIO हो। डॉट इस बार हम भैया भैया डॉट एच ना भैया। मैंने क्या लिखा? ओह यार, बहुत गलती हो रही है आज, करा रही शायद मेरे को। हाँ, सो इंट क्या ले एक्स वाई। स्वाय, तो अभी साइज ऑफ के लिए तो एक ही चीज है इंट, एंड इसको अपन प्रिंट करेंगे साइज ऑफ x इक्वल टू %d is of x। क्या आएगा, क्या साइज होता है इंट का? 4 बाइट्स। 4 बाइट्स, ओके 4 बाइट्स। चलो 4 बाइट्स सही। अभी इसको फ्लोट लेके देखो, तुम ऐसे चेक कर सकते हो, अगर याद नहीं आ रहा हो ना तो फट से कोड में ये लिख के ना तुम चेक कर सकते हो। 4 फ्लोट, कैरेक्टर का देखें, वो होता है ना, या वन बाइट 1 बाइट 1 बिट की 1 बाइट? 1 बाइट बाइट सही, 1 बाइट। देखो ऐसे चेक कर सकते हो तुम लोग ये। और ये साइज ऑफ के जो एप्लीकेशंस है वो है कि एरे की तुम साइज फाइंड कर सकते हो एरे का, और ये तुम्हें आगे थोड़ी काम आएगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा मैं, कंफ्यूजन होगा अभी क्योंकि
तो ये हो गया अपना इंट। अभी कॉमा तो हर जगह रहता है, सेपरेटर रहता है, और ज़्यादातर वो फंक्शंस में रहता है। लाइक अपन तुम लोग को एक झलक दिखा देता हूँ। जैसे अपन ये फंक्शन यूज़ करते हैं, तो मेरे को इसमें 2 वैल्यू डालनी हो तो x कॉमा कॉमा लगाया और y, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है तो वो एरर शो करेगा। ये तो मैं बाद में हम लोग दूसरे सेशन में बताएंगे, इसका पूरा प्लान है। बट अभी के लिए कॉमा को तुम नेक्स्ट सेशन के लिए रख लो। अभी अपन देखते हैं टर्नरी। टर्नरी मतलब क्वेश्चन मार्क। हेलो ब्रो, टर्नरी का सिंटैक्स किसी को आइडिया है? टर्नरी क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि मेरे को नहीं इफ पता। देन एल्स, इफ देन एल्स वाला। कंडीशन 1 के बाद क्वेश्चन मार्क होता है, फिर स्टेटमेंट 1, फिर कोलन, फिर स्टेटमेंट 2 के बाद वो सेमीकोलन लगता है। कूल, सही, मजा आ गई यार। अब डर लगता है मेरे को। ट्रू होगा तो पहली वैल्यू सेट करेगा कोलन के लेफ्ट साइड वाली। अमन, could you wrap up faster? ओके ओके ओके, बस 2 मिनट। हाँ श्योर। प्रेसिडेंस का भी हो जाएगा। printf, ओके देन अपन इंट लेंगे, रिजल्ट नहीं x लेंगे। अगर इक्वल टू 2 रहा तो अपना इसका सिंटैक्स क्या रहता है? सॉरी मेरे को थोड़ा सा जल्दी लेना पड़ रहा है, अपन बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, तुम लोग बोलना तो मैं एक और मीट ले लूँगा, या फिर कोई भी, अब कोड शब्द में से कोई भी ले सकता है। तो अपने को कुछ रिटर्न करना है, क्या करें? सो ट्रू, लेंगे ना, एरर आएगा क्या? एरर आएगा। इंट x ले लिया, ओके इसको पहले डिक्लेयर कर दिया। इसको ये गलती मत करना, वापस डिक्लेयर मत करना। x को क्या डालो? 2 डाल के देखो क्या क्या आता है। हाँ भैया 2 डालो। ठीक है ना? और तो फिर अभी x इज इक्वल टू 2 नहीं चाहिए क्या? नहीं वहाँ नहीं चाहिए। अपन 2 की x की वैल्यू असाइन कर रहे, मतलब अपन देख रहे हैं क्या होगा। ओके चाहिए क्या? ओके यहाँ गलत लिख दिया मैंने कोई और सिंटैक्स कोई और चीज़ ट्राई की थी। सॉरी सही है भाई तू। ओके 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 4 डालें तो फॉल्स। ओके तो चेक करें, फॉल्स। ये समझा? तो ये इफ एल स्टेटमेंट का ना छोटा रूप है। अभी इफ एल स्टेटमेंट आएगा तुम्हें, नेक्स्ट टॉपिक वही है। सो दिस इज द इफ एल स्टेटमेंट, शॉर्ट हैंड बोल सकते हो तुम लोग, कि एक लाइन में तुम्हें कोई भी कोड लिखना हो तो लिख सकते हो। सो डाउट थोड़ा बाद में लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है और 2 टॉपिक इसके बचे हैं। सो ये हो गया अपना मिस्क ऑपरेटर, या मिस स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, सॉरी। और ये होता है अपना प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस क्या होता है? बोर्ड मास पता है ना सबको? यस। हाँ, सो नहीं पता ये है। बोर्ड मास नहीं पता? तो Yes. बोर्ड मास का नहीं। मतलब है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन। अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में। कोई भी अगर सब चारों एक साथ दिए तुम लोग को, एक एक नंबर छोड़ के, समझा? बोर्ड मास ये कहता है, ठीक है? लेकिन ये इसका ब्रदर है, इसमें सब कुछ आ गया है। कंप्यूटर का हर एक बिट मैंने एक छोटे फॉर्म में लिया है। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट रहती है, गीक फॉर गीक्स में जाके देख सकते हो तुम लोग। पहले आता है पैरेंथेसिस, यहाँ अपन ने ब्रैकेट देखा ना, ब्रैकेट ऑफ पैरेंथेसिस सबका ज्यादा है। Yes. मतलब पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी हो रहा हो, बाहर वालों कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पैरेंथेसिस अंदर का कुछ होता नहीं। फिर आता है इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर अपना प्लस माइनस, फिर बिट वाइज और लॉजिकल तो भाई पूछो ही मत, सबसे लास्ट। और रिलेशनल भी यहाँ बीच में आते हैं, बिट वाइज और लॉजिकल के, ठीक है? सो दिस इज प्रेसिडेंस। मैं भगा रहा हूँ, सॉरी, बट आगे भी टॉपिक्स है।
एंड यह है एसोसिएटिविटी। अब अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तुम्हें एक साथ दे दिया तो तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि उसमें तो एक साथ ही है। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, ओके। और अगर मैंने प्लस माइनस दिया तो पहले प्लस माइनस दिया सही तो सेम राइट और सेम, पक्का हाँ सेम। इसको एक बार ट्राई कर लेते, चलो। ओमकार बस 2 मिनट, ये लास्ट है। ओके ओके श्योर। डॉट सी इंट, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी अभी आज अभी चीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इंट एक्स कॉमा, मैं नंबर ही ले रहा हूँ, एक मिनट। इंट ए इज इक्वल्स टू 3 - 2 + 2, 3 ऐसे में बताओ ये बोथ द प्रेसिडेंस होगा, तुम लोग अगर बताओ तो। तुम कैसे भी करो आएगा सेम ही आंसर। कैसे, सब में सेम आएगा, सब में सेम आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी सेम आएगा। तो एसोसिएटिव कैरेक्टर्स के लिए रहती है, सो वो आगे अपन देखेंगे। बाकी तो सेम ही आएगा, लॉजिक के हिसाब से तो सब सेम आएगा। फॉल्स आ रहा है, अरे कैसे, ओके सॉरी, मैंने पिछला वाला प्रोग्राम बंद नहीं किया था। 2 आया है ना, 2 आएगा। सो ऑपरेटर्स यहीं तक के था। यहाँ से सागा विल टेक यू टू द जर्नी ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो एक मिनट, चलो मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। और कोई भी डाउट हो चैट, मतलब अपने चैट ग्रुप है ही, उसमें डाल देना। और कभी कुछ ऐसा लगे कि एक्सप्लेन करना है तो आप मीट की लिंक डाल सकते हो, कोई ना कोई सीनियर अवेलेबल रह सकता है उस टाइम, तो वो आ जाएगा। सो सागर टेक द माइक। ओके गाइस, सो बहुत टाइम हो गया अभी, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर। सो एक बार सब लोग अमन भैया को थैंक्स बोलो, अमन कंटिन्यूअसली भैया स्पीकिंग फॉर। थैंक्स ओके भैया। सब लोग थैंक यू अमन भैया। अमन को थैंक थैंक्स यू बोलो। भैया। So he's been Thank you. speaking for almost 92 minutes. That's a very great thing. And if anyone has Thank- any doubts regarding this session, then put it on the Done. group. And also the recording will be sent